मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर है 37। ये आपकी भूगोल की बुक से ली गई है, जिसका पाठ 5 है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। इसमें सबसे पहले आप अपना नाम भरेंगे और उसके बाद अपने टीचर का नाम। इसके बाद हम वर्कशीट शुरू करते हैं। इसमें बताया गया है कि हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। जैव विविधता का मतलब होता है कि किसी भी जगह पर, किसी भी देश में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों से। तो हमारे यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनमें भारत का 12वां स्थान है। लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। हमारे यहाँ पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, 47,000 यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिसके कारण जो हमारा देश है उसका विश्व में 10वें स्थान पे और एशिया में चौथे स्थान पे हमारे देश का नाम आता है। भारत में लगभग 15,000 प्रजातियों के फूलों के पौधे हैं। 15,000 प्रकार के हमारे यहाँ पे फूलों के पौधे पाए जाते हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। यानी पूरे विश्व में से 6% जो पौधे फूलों वाले पाए जाते हैं वो भारत में पाए जाते हैं। भारत देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे जैसे कि फर्न, शैवाल, जिसे एलेगी तथा कवक फंजाई भी पाए जाते हैं, यानी बिना फूलों वाले जो हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर और विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे और समुद्री पानी में पाई जाती हैं। यानी हमारे यहाँ जो जानवर हैं और विभिन्न प्रकार की मछलियाँ हैं, वो जो पाई जाती हैं 90,000 जातियाँ हैं, और वे या तो ताजे पानी में पाई जाती हैं या समुद्र के खारे पानी में पाई जाती हैं। इसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ। जैसे कि पाठ का नाम ही था हमारा प्राकृतिक वनस्पति, तो प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ होता है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। इसे अक्षित वनस्पति भी कहते हैं। यानी ऐसे पेड़ पौधे जो मनुष्य के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना उगते हैं, उनको हम कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। आप लोग देखते हो कि आपके घर के आसपास जो जगह होती हैं, जो खाली पड़ी हुई जगह होती हैं, उन जगह पर जंगली पेड़ पौधे उगाते हैं। उन पेड़ पौधों को कोई उगाता नहीं है, कोई बीज नहीं डालता, कोई खाद नहीं डालता, कोई पानी नहीं डालता, और वो अपने आप उगते हैं। तो ऐसे जो वनस्पति होती है उसको हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज वनस्पति कहते हैं। अब उनमें भी जो वनस्पति, जो पेड़ पौधे ऐसे हैं जो हमारे मूल रूप से भारत के ही हैं, उनको तो हम कहते हैं देशज वनस्पति। और वो वनस्पति जो बाहर से लाई गई, यानी जिनके बीज बाहर से लाए गए हैं या जिन पेड़ पौधों को बाहर से लाया गया है, उनको कहते हैं विदेशज वनस्पति। ठीक है, यानी विदेश से लाई हुई वनस्पति। इसी क्षेत्र या समय काल विशेष में पौधों को फ्लोरा, पादप जात, अन्य प्राणियों को प्राणीजात या फौना कहते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद है वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के कारण। हमारी जो वनस्पति है और जो अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, उनमें जो विविधता है, यानी कि उनमें जो बहुत सारी वैरायटी है, उसके क्या कारण हैं? क्यों ये अलग अलग तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे जगह जगह पे पाए जाते हैं? इसमें सबसे पहला है धरातल। धरातल का मतलब है हमारा भूस्थलीय भाग। तो धरातल में सबसे पहले आता है भूभाग। भूभाग धरातल के स्वभाव का वनस्पति पे गहरा प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भाग पर प्रायः कृषि की जाती है, जबकि ऊबड़ खाबड़ और असमतल भूभाग पर जंगल और घास के मैदान होते हैं। तो भूमि का जो हिस्सा हमारा समतल होता है वहाँ पे खेती करते हैं किसान, और जो समतल नहीं होता है, ऊबड़ खाबड़ होता है, वहाँ पे जंगली घास या पेड़ पौधे उगाते हैं। दूसरा है मृदा। मृदा का मतलब है मिट्टी। मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ, नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अब जैसी जहाँ पे मृदा होती है उसी तरह की वहाँ पे वनस्पति उगती है।
जो हमारे मरुस्थलीय भाग होते हैं वहाँ पे रेतीली मिट्टी होती है, आप लोगों ने देखी होगी, और वहाँ पे पानी भी बहुत कम पाया जाता है। बारिश भी कम होती है और वैसे भी वहाँ पे पानी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसी तरह से जो नदियाँ होती हैं, जब वो समुद्र में मिलती हैं, उन स्थानों पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो जो नदियों के डेल्टा होते हैं वहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। पर्वतों के ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो इस तरह से जैसी मिट्टी होती है उसी हिसाब से वहाँ पे अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है। तो वनस्पति के अलग होने का पहला कारण हो गया है आपका धरातल। उसके बाद वनस्पति में विविधता का दूसरा कारण है जलवायु। जलवायु में सबसे पहले आता है आपका तापमान, कि वो स्थान कहाँ पर स्थित है, उसे कितना तापमान मिल रहा है, उसी हिसाब से वहाँ की वनस्पति होती है और फिर उसी हिसाब से वहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती हैं। यानी कि कितना तापमान है और हवा में कितनी नमी है। तापमान का अत्यधिक होना या अत्यधिक बढ़ना प्रायः वनस्पति के लिए प्रतिकूल होता है। तापमान का अत्यधिक कम होना या अत्यधिक बढ़ना वनस्पति के प्रतिकूल होता है। यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर तापमान है तब भी वहाँ पे अच्छे से वनस्पति नहीं उग पाएगी, और बहुत कम तापमान है तब भी वहाँ पे अच्छे से वनस्पति नहीं उग पाएगी। तो जो है अनुकूल बीच का जो तापमान है वो वनस्पति के लिए अच्छा होता है। दूसरा है सूर्य का प्रकाश, कि वहाँ पे कितना सूर्य का प्रकाश मिल रहा है किसी स्थान पर। किसी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय, वहाँ के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई व ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक मिलने पे वृक्ष जल्दी बढ़ते हैं। तो जो हमारा, आप लोगों को पहले भी मैंने एक वर्कशीट में समझाया था कि जो पृथ्वी है उसके बीचों बीच जो विषुवत रेखा मानी जाती है, भूमध्य रेखा भी जिसको कहते हैं, उस पे सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। तो उन स्थानों पे अगर कोई जगह स्थित है, जो भी स्थान है, वहाँ की जो वनस्पति होगी वहाँ पे सूर्य का प्रकाश उनको सबसे ज़्यादा मिलेगा, तो इस तरह से वहाँ पे वनस्पति अच्छे से बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे जो है सूर्य का प्रकाश कम मिलेगा और वहाँ पे वनस्पति भी कम होगी। दूसरा है वर्षण। वर्षण का मतलब है वर्षा, कि वहाँ पे वो स्थान कितनी वर्षा प्राप्त कर रहा है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्र की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। सघन का मतलब होता है घने वन। तो जिन स्थानों पे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे जो वन होते हैं वो घने होते हैं, और जिन स्थानों पे वर्षा कम होती है वहाँ पे जो वन होते हैं वो कम पाए जाते हैं, वो वनों में पेड़ कम पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। पादप का मतलब है पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो जैसे अभी हमने वर्कशीट में देखा था कि भारत में लगभग 47,000 प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, वनस्पति से आप क्या समझते हैं, अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ पौधों के नाम लिखिए। तो अभी जैसे मैंने आपको समझाया था, वनस्पति का अर्थ है पादप अथवा पेड़ पौधे। इसमें घास, पेड़, कटीली झाड़ियाँ शामिल होते हैं। और जो आसपास पाए जाने वाले जो हमारे दिल्ली में पेड़ पौधे पाए जाते हैं वे हैं पीपल, बरगद, नीम, सफ़ेदा, बबूल, बेरी, अर्जुन, शीशम, अशोक, तुलसी आदि ये पौधे हमारे आसपास हम लोग देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, अक्षित वनस्पति किसे कहते हैं, यह आप द्वारा गमलों में उगाए गए पौधों से किस प्रकार भिन्न है। इसका आंसर है, वह वनस्पति जो बिना किसी मानवीय सहायता के अपने आप उगती या बढ़ती है उसे अक्षित या प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। यह गमलों में लगाए गए पौधों से अलग है, क्योंकि गमलों में लगाए गए पौधे हमारी सहायता से उगते और बढ़ते हैं। गमलों में आप लोग जो पौधे लगाते हो उसमें आप अपनी मर्जी का पौधा लगाते हो, फिर आप उसमें खाद भी डालते हो और उसको समय पर पानी भी देते हो, तो वो हमारे सहायता से उगते हैं, इसलिए वो प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, किन्हीं 2 देशज और 2 विदेशज वनस्पतियों के उदाहरण दीजिए। देशज का मतलब जो हमारे देश के हैं, विदेशज का मतलब जो विदेशों से आए हैं। तो इसका आंसर है, देशज में आएगा नीम और बरगद,
और विदेशज में आएगा चाय और रबड़।